डीएम के कुछ कॉमन डायलॉग्स, या हो सकता है इसमें से कुछ स्पेसिफिक आपके डीएम भी आपसे बोलते होंगे या बोलती होंगी, क्योंकि मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक में भी डीएम के ट्रेड्स हो सकते हैं। डीएम माने डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं, आज थोड़ा सा बस इतना ही करते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट होगा, बाकी सब कुछ तो जानकारी आपके पास है ही कि ट्विन फ्लेम क्या है, क्या स्टेजेस हैं, क्या सेपरेशन है, ठीक है। तो डीएम क्या क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं मेरा वेट करो, मैं आऊँगा, जब आप उनसे कुछ कमिटमेंट मांगने लगते हैं। और कभी ये कहते हैं ये कब की बात है, जब आपको ये काफ़ी टाइम तक बिल्कुल ही साइलेंट मोड में हो जाते हैं और बिल्कुल साइलेंटली आपसे कुछ भी नहीं कहते हैं और अचानक से आते हैं, तब वो ऐसा कहते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ऐसा भी कहते हैं क्या हुआ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं, मुझे कॉल मत किया करो। इस तरह से तब कहते हैं जब आप बार बार कॉल करके पूछते हैं कहाँ हो, क्या कर रहे हो, या मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा। या फिर ये इस तरह से कहते हैं कि तुम अपनी कमज़ोरी को देखो, मतलब जब आप अपने आप में हायर उसमें होते हैं या थोड़ा सा इगोइस्टिक होते हैं, तब ये आपको इस तरह से ट्रिगर करते हैं। या फिर ये कहेंगे कि मुझे रीड करना बंद करो। तो ये तब कहते हैं जब आप उनको इस तरह से जताते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये सोच रहे हो, ठीक है। अगला डायलॉग अगर बात करें तो कभी वो ये कहेंगे कि अब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं चेंज होकर दिखाऊंगा। तो ये तब की बात है जब आप बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हो जाते हैं, तो वो आपको कमिटमेंट के तौर पर थोड़े से ये सेंटेंसेस बोलते हैं, या कहते हैं मुझे सब पता है, मुझे मत समझाओ, है ना। ये तब कहते हैं जब आप उन्हें बहुत सारी एडवाइसेस दे चुके होते हैं। या फिर मेरा पीछा करना बंद करो, ये तब जब आप वाकई उन्हें फिज़िकली चेज़ करते हैं। या ये ट्विन फ्लेम वगैरह की वीडियोस मत दिखा करो, ये सब मुझे मत बताया करो, बेकार की बातें हैं, ये सब मत किया करो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। इस तरह से तब जब आप उन्हें कहते हैं देखो कुछ ट्विन फ्लेम भी होता है, कुछ सोल कनेक्शन है हमारा, तो वो कहते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, साइंस की स्टूडेंट हो या कुछ भी इस तरह से कह देंगे, तो वो कहेंगे कि बेकार की बातें मत करो। अच्छा, कभी ये कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तो ये तब जब आप वाकई कुछ नहीं कर पा रही होती हैं, तब आपको प्रोवोक करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए ऐसा बोलते हैं तुमने मुझ पर जादू किया है क्या। तो ये तब जब वो वापस बार बार आपसे रिश्ता तोड़कर बार बार आपके पास आते हैं, मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे पास आ जाता हूँ। इस तरह से ये तब की बात है जब वो बार बार आ जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता ये क्यों आ रहे हैं। ये मैग्नेटिक कनेक्शन जब आपका होता है बहुत ही ज़बरदस्त, तब की बात है। या ये कहेंगे तारीफ़ में तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, एंड दिस एंड दैट, ठीक है, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। या फिर ये कहेंगे कि मुझे अब समझ में आ गया है तुम्हारा मेरा पास्ट लाइफ का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस तरह से तब बोलते हैं जब काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है सेपरेशन में, तो बहुत सी बातें उनको इधर उधर से सुनाई देती हैं, समझ में आती हैं। या फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, जब वो आपकी वाकई तारीफ़ करते हैं, बहुत मुश्किलों में भी आप आगे बढ़ते हैं तब। या फिर ये कहते हैं तुम मेरी हो, मेरा तुम पर हक है, मैं तुम्हें कुछ भी बोल सकता हूँ, तुम मुझे इस तरह से मत रोका करो, मेरा भी तुम पर हक है। तो ये तब जब वो आप पर थोड़ा सा प्यार जताते हैं। कभी कभी माफ़ भी कर दिया करो, ऐसा भी बोलते हैं जब आप उन पर नाराज़ होती हैं कि हर बार तुम ऐसे ही कहते हो, तो तब वो इस तरह से आपसे माफ़ी मांगते हैं। तुमसे भागना चाहूँ तो भी भगवान तुम्हारे सामने मुझे पटक देता है, क्या है, क्या तुमने कुछ कर रखा है, इस तरह से भी बोलते हैं। या ये कहेंगे बहुत ही प्यार होता है ना, तो बोलते हैं मैं मर के भी तुम्हें ही चाहता रहूँगा, मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती, या मैं किसी और के साथ कभी रह ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देख ही नहीं सकता, मुझे सब में तुम ही तुम नज़र आती हो। इस तरह के ये डायलॉग तब बोलते हैं जब वो वाकई बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर जागृत होने लगती है। या फिर ये कहेंगे मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, इधर उधर दूसरों के साथ पिक्स मत लगाया करो, या अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही थी तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सेल्फिश हो, इस तरह से भी बोल सकते हैं, मुझसे कभी मत मिलना। या फिर ये कहेंगे मैं तुम्हारा शिव हूँ, तुम मेरी शक्ति हो। या फिर ये कहेंगे इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, नहीं समझ में आता है, मन करता है तुम्हें भगा कर ले जाऊँ,
इस तरह के भी डायलॉग्स होते हैं। या फिर ये कहेंगे मेरी गलती थी, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुम्हें भुला नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं तुम्हें छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता, तुम्हारी एनर्जी से डर लगता था इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया, मुझे देखकर बात करो, उधर क्या देख रही हो, इधर उधर मत देखा करो, मेरी आंखों में झांको। वो तब जब वो परेशान हो रहे होते हैं कि जब आप उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सभी तरह की सिचुएशंस हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जब वो आपसे इस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, रिटन में लिख के बताइएगा। ओके, मुझे देखकर बात किया करो, इधर उधर मत देखा करो, तुम पर ये रंग बहुत खिलता है, मुझे छोड़कर मत जाना। या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो कहेंगे निकल जा मेरे घर से, यू आर नथिंग, दिस रिलेशनशिप एंड्स हियर, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब मैं तुम्हें इस लाइफ में कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, हमारा रिश्ता अब ख़त्म, ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं। मेरा कंपटीशन भगवान शिव से है, मुझे किसी और से कंपेयर मत किया करो। जब कभी अपने फादर से, कभी अपने फ्रेंड से, या कभी अपने ब्रदर से आप कंपेयर करते हैं या उनकी तारीफ़ करते हैं, तब वो चिढ़ जाते हैं, तब इस तरह से बोलते हैं। या फिर ये कहेंगे तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, या फिर ये कहेंगे कि छोड़कर चला जाऊँगा तो पता चलेगा। या इसी तरह से कुछ अच्छे, मीठे, खट्टे, कड़वे और इस तरह के अनुभव आपको इनके डायलॉग से महसूस होते हैं कि जहाँ आपको पता चलता है कि यस, ये डिवाइन फेम मस्कुलाइन ही है जो कि मुझे वाकई अनकंडीशनली लव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर करते हैं। और बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं जो बहुत ही रोमांटिक हैं या फिर बहुत ही वियर्ड हैं, ये पब्लिकली बोले नहीं जा सकते। आपको मालूम है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन क्या बात करते हैं, है कि नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।